तो जो हमारी आंखों से, कानों से, जो इंद्रियों से जा रहा है, वही तो जीवन में आउटपुट के रूप में प्रकट होगा, आएगा, है ना। इसलिए आगमोप प्रजा देश काल कर्म च जन्म च, तो 10 चीजें हमारी सात्विकी होनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने एक ही शब्द में कहा कि हे विधाता, कभी मुंह पे कोई गलती है जाए तो नरक में भले ही डाल देना, पर किसी शराबी का, ज्वारी का, बदमाश का, झूठा का, फरेबी आदमी का संग मत दे देना, नरक मंजूर है। बोले का नरक तो बुरे हैं कजे, बोले नरक तो एक वीर के लिए भोग भाग के खत्म है जागो, कोई कर्म हम पे है गो, नरक हमने भोग लो, दंड भोग लो तो शुद्ध तो है गए। लेकिन बुरे आदमी के पास रहेंगे तो क्या होगा, भोग पूरा नहीं होगा, हमारे कर्म जो खराब होंगे वो बढ़ेंगे, और वो बढ़ते ही, और पता है बुरे व्यक्ति का संग उस समय भी दुख देता है और परिणाम में भी दुख देता है। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, दुष्ट संग जने दे विधाता, वरु बस भलो नरक को वासा। दुष्ट संग जने दे विधाता, वरु बस भलो नरक को वासा। भैया इस प्रकार से 12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का, धर्मों का वर्णन, सत्संग की महिमा। सत्संग जो है ना, कौआ से हंस बना देता है, बगुला से हंस बना देता है। क्यों? क्योंकि कौआ, हंस का और बगुला का कलर कैसा होता है, एक जैसा, आकृति भी एक जैसी, पर पता कैसे चलता है कि ये कौआ, ये हंस है और ये बगुला है? पता चलता है चुग्गा डाल करके। मोती डालो तो बगुला चुगेगा, हाँ या ना? तो पहले तो नारे हलाएंगे, तो पहले यदि हम मोती डालेंगे तो हंस चुगेगा, बगुला एक किनका भी नहीं लेगा, एक दाना भी नहीं लेगा। और जब ये गंदी चीजें डालेंगे तो बगुला टूट पड़ेगा, हंस को कोई लेना देना। तो ये जो है घुटारा के सभी बड़े बूढ़ों ने, बच्चों ने ये एक मोतियों का मेला लगाया, जहां जहां हंस थे रोज आए, खूब चुक्का करो, खूब पेट भरो। लेकिन बगुला होंगे वे, चाहे भले ही घुटारा के रहे होंगे, वे आए नहीं होंगे, और आए होंगे तो फिर बमू सोच रहेंगे न का मेला एक कछू मिले, मेला एक कछू मिले, नहीं मिले होगा तो फिर जो करें कछू ना है, न कथा न पता, न कथा न पता, चूंकि बिना के लायक मसालो जामे हतु ही नहीं हो, हैं? तो उन्हें ये बात सुहाई नहीं होंगी। आहार से पता लगता है, शकल तो दोनों की, हंस की भी और बगुला की भी एक ही जैसी होती है, लेकिन आहार से पता लगता है कौन हंस है। भैरियो, ये अभी पुरुषन की बात चल रही है, तुम्हें पूछूं तो मैं, यदि कोई कथा चुग रही है तो हंसनी है, और कथा न सुन के, न चुग के, चुगलई चुग रही है तो को है? यानी नारी है तो बताओ,
बगुलिया। हाँ, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। अपनी मौतें बताए तो रही है कम से कम, हैं? लेकिन बगुलिया जहाँ पांडाल में नहीं आवेगी। बागू जहाँ का धरे हो है, बाय तो कुछ और चाहिए। निंदा, चुगली, ईर्षा, बुराई, भलाई, हैं? ये सब भैया पांडाल आज का करेगी। वो तो अबऊ जो है गोटारा में गांव में भीतर कजू कजू काऊ नुकाउते बैठ के अपने पेट की बढ़ा से निकाल रही होगी। और जो हंसनी होगी वो काऊ कारण ते जहां आयु नहीं पाई होगी तो छत पे बैठे के कान लगा रही होगी। गुरुजी क्या कर रहे हैं, मोती का चल रहा है, कौन सा मोती डारे जा रहा है? अथवा मोबाइल की सुविधा होगी तो मोबाइल धर के चुग रही होगी। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। जगत सराय दो दिन की है, जगत सराय दो दिन की है, आखिर होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जो झूमने के लिए मस्ती से नाचने के लिए खड़े होते हैं वो तो मुझे अच्छे लगता है। कचू वैसे ही थूतरिया दिखाए भी ठाड़ो हो जाते हैं और फिर थूतरिया दिखाएंगे, फिर ये फोटो आ जाओ तो फिर पहुंचेंगे। अच्छा हाँ मैं मलूक लग रहा हूँ, ये थूतरिया काय को दिखा रहे हो भाई? मन कर रहा हो तो ऊलो, नाचो, झूमो, गाओ तो अच्छे लगता हो। केवल ठाड़े आ जाता वो ना अच्छे लगता है। मुझे उलते भाई, कूदते भई, नाचते भई, गाते भई। जगत सराई ये दो दिन की आखिर होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली।
तो माला माल हुए दुनिया के जो बड़े पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत और माया वालों, धन दौलत और माया वालों, मैं समझाऊं गली गली, मैं समझाऊं खरी खरी, तेरा रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई बूढ़े बाबा का प्यारा, ले लो रे कोई माँ बाप का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, और मैं बिखराऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। भैयाओ, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, जैसे मैं घोटारा क्षेत्र के यहाँ से 100 किलोमीटर तक के जो श्रोता मेरे रोज आए हैं, उनसे एक बात पूछ रहा हूं, मन में कोई फर्क पड़ा या न पड़ा तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मस्ती बता रही है कि हमारी हस्ती जिंदा हो गई है, तुम्हारी आंखें बता रही हैं, तुम्हारा हिलता हुआ तन और मन बता रहा है। परीक्षित जी ने कहा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे जो है ज्ञान हो गया है। बोले क्या? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। सुखदेव जी महाराज ने कहा और तब परीक्षित जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि अब दुनिया से और शरीर से और संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। अब तो यह कि आप कथा सुनाते रहो और मैं कथा सुनता रहूं और सुनते 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 देह छूट जाए, बस यही आखिरी इच्छा है। कृष्ण कथा रस, जैसे कल ये बच्चे कह रहे थे ना, आधा घंटा और बढ़ा दो, आधा घंटा और बढ़ा दो। मैंने कि आधा घंटे से क्या होता है, साधना बढ़ाओ आगे चल करके, केवल आधा घंटे से क्या होता है? कृष्ण नाम अति मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे, मोहे ना भावे संसार। परीक्षित जी कहते हैं कि मुझे अब संसार अच्छा नहीं लग रहा, अब मुझे केवल आपके वचन, आपका ज्ञान, आपका प्रेम, ये सब मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको सुनता रहूंगा, सुनते सुनते मेरा जीवन बीत जाए। और ये केवल परीक्षित जी की नहीं, मेरे हर श्रोता के मन की भीतर की भावना है, हृदय की भावना है। कृष्ण कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे, मोहे ना भावे संसार। मीरा भी इसी बात को कहती है,
मीरा से कहने लगे ना उसके घर वाले, तो ने तो को घर में पन भरता ना धरे, यदि तो ज्यादा भगती चढ़ रही है तो मई रहे, मई खा मई मर। तो बहू ने कह दे कि धरी धरी तुम्हारी धर्मशाला, मैं तो चली। है मेरी वृंदावन ससुराल संभार राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे 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 राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। सुख वैभव तेरो तोहे मुबारक, ओ मेरे लिए तो है ये हानिकारक, ओ मोहे ना भावे घरवा, मोहे ना भावे परिवार, संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। हमारे ये राजकुमार जी मुझे लगता है बाबर है गए। ये बुका बुका मत तुम फूल दे दो केवल, और ये फोटो वाले बैठ जाओ, इनसे कहा करो, समझा के लाया करो। हम आपको फोटो देंगे तुमसे भी बढ़िया, लेकिन हमारे पास हाँ ये परसों आए थे तो मैंने कहा था कुछ बोल लो, बोले नहीं नहीं मुझे सुनना अच्छा लगता है, पर मैं चाहूंगा कि 2 शब्द तो बोलो कि तुम इतना डीजल फूक के यहाँ क्यों आ रहे हो, मरवे का हैं? कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो इनके दिल में कुछ भाव रहा होगा। है? आज हमने सुना था उन लड़ुआ लाए, अच्छा केला लाए है ना। मैं चाहूंगा कि हैं, हाँ वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। तो देखो मैं ये बात चल रही थी कि परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि मोहे ना भावे घर द्वार संभार राणा तेरी नगरी। ये पैदल पैदल तो आते नहीं हैं, मोटरसाइकिल से भी नहीं आते, और एक गाड़ी से नहीं आते हैं, पीछे 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी। तो इतना डीजल फूंक के कोई बाबर हो तो है ना गो सो आवे गो, कुछ तो ठाकुर में मिला होगा, कुछ तो उसकी दीवानगी रही होगी। है? तो मैं चाहूंगा कि हमारे सांसद विधायक जी जो है 2 शब्द कहें, फिर मैं कथा को पूरी करूंगा। सर्वप्रथम मैं व्यास गद्दी को नमन करता हूँ, श्रद्धे विष्णु चैतन्य महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ, और आपके समक्ष हम क्या बोलेंगे, आपके सामने हम तुच्छ बालक हैं, लेकिन इतना जानते हैं जो हमें हमारे बुजुर्गों ने संत जनों ने बताया कि कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है, और उसमें भी अगर आप यज्ञपति और परीक्षित बनने का मौका मिल जाए तो फिर राधे ही राधे है।
अच्छी बात लगे तो तालियां ना जोर से हमने बजाया भी करो। एक संकल्प लिया था कि अपने पिताजी को और माताजी को परिचित बनाएंगे। आपके यहाँ भी संपर्क किया था, लेकिन आपके कार्यक्रम 1 साल तक लगे थे। तो मैंने कौन से मुखिया ऐसे कैसे व्यास जी लाए कि आप नाम भी भूल गए? नहीं हम वो अंकुश तिवारी जी, अच्छा अच्छा अच्छा। अंकुश तिवारी औरैया वृंदावन जी। मैंने भी दिसंबर में भागवत कराई थी, पिताजी और माताजी को परिचित बनाने का सो अवसर मिला। और यदि उचित समय कभी लगेगा तो एक बार अपने गांव में मैं आपको जरूर बुलाऊंगा इन्हीं शब्दों के साथ। राधे राधे। राजू हमारे दिल जिसका थोड़ा सा भी शुद्ध होगा ना, थोड़ा सा भी अच्छा होगा, हाँ मैं बैठा, जिसको थोड़ा सा भी इंसानियत हृदय में होती है ना, उसे तो ठाकुर जी अपनी ओर खींच लेते हैं। लेकिन जो बिल्कुल विमुख होता है वो ठाकुर जी की तरफ खिंचता नहीं है। तो ये उस दिन आए थे, मैंने कहा कुछ बोलो। बोले नहीं नहीं, आपके सामने बोलने का नहीं, आपको तो केवल सुनने का मन होता है और मैं सिर्फ सुनने आता हूँ, बोलने नहीं आता। नहीं कहूँ नेता है ने का मौका दे के तो देखो, आए झज्जियाँ उड़ा देने का दे रहा हूँ, और माइक छीनना पड़ता है। माइक जो कहनी पड़ती रुको 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 ने का रुको, तब जाके उनके कहीं जा करके ब्रेक है। तो जिनके दिलों में ऐसे इनके माँ बाप को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने इन बच्चों में संस्कार डाले हैं, जिन्हें ऐसा अदब सिखाया है, जिन्हें थोड़ी सी भी इंसानियत जिनके हृदय में डाली है, ऐसे माँ बाप सचमुच में वंदनीय हैं, आदरणीय हैं और प्रशंसनीय हैं, नमन करने के योग्य हैं। मैं तो उन जननियों को की कोख को प्रणाम करता हूँ, जो ऐसे भक्तों को जन्म देती हैं, जो ये कथा का आयोजन करा रहे ना बालक, इन्हीं जननियों ने जन्म दिया है, जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा। अब ये विधायक जी हैं, ये हमें बुलाए लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विधायक तो छोड़ो, जो बालक हमें ले के वो प्रधानल्ली नहीं है, प्रधानल्ली क्या, प्रधानल्ली नहीं है ना। उन्होंने जब सोचा होगा तो उनके कलेजे की दाद देनी पड़ेगी साहब, है ना। हाँ दाद देनी पड़ेगी। तो इनकी जो कथा को महत्व देते हैं, मैं एक बड़ी प्यारी बात कहने जा रहा हूं। एक व्यक्ति कह रहा था, अरे वो फलाना आदमी है ना, उसने जो गांव में खेत बेच दिया और वो कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है वैसा ही। एक कह रहा था, अरे फलाना जो है ना ऐसा है वैसा है, और उसने बड़ी पैसा कमा लिया, उसने वैसा कर लिया। मैंने कहा इससे मैं मनुष्य का आकलन नहीं करता। मनुष्य का आकलन मैं इससे करता हूं कि किस मनुष्य ने समाज के लिए, देश के लिए, गांव के लिए क्या किया है, मैं उससे करता हूं कि उसने क्या गंवाया और क्या कमाया। एक पंक्ति गाया करता हूं मैंने क्या खोया क्या पाया। एक बच्चा कह रहा था कि आपका ये ममाना है, ननिहाल है, तो जिस समय यहाँ ननिहाल में तो मम्मी के साथ में आते होंगे, कूदते होंगे नंग धड़ंगे, छोटे से थे ही, क्योंकि मामा के यहाँ ज़्यादातर छोटे होते तभी जाने का मौका मिलता है, नानी के यहाँ बड़े हो जाते हैं फिर उलझ जाते हैं। तो जब छोटे छोटे खेलते होगे कूदते होगे, तब तुम्हें यहाँ के सारे दृश्य अब जब आते होगे तो अलग ही याद आते होंगे। तब ये मन में भाव उठते हैं, ओ मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं क्या खोया कार्यकर्ता हो, तुम्हारे दिल की बात कह रहा हूं। तुमने क्या खोया और क्या पाया है, या तुम जानो या तुम्हारा रब जाने। हैं ये मैं जानूं या
वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। प्यारे, एक पंक्ति और गानी है मुझे इसमें। जब से दिल से मैंने याद किया, तब से जग ने बदनाम किया। पर ओ बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भैया परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि ये दुनिया को सुख मोय बिल्कुल फीको लग रोए और आपको कथा मृत मोय बहुत मीठो। अच्छा रसगुल्ला ते मीठो होगो तभी तो रसगुल्ला छोड़ के यहाँ आए हैं। जितने की पेट्रोल जलिए उतने में तो रसगुल्ला खा लेते, जितने को डीजल जल रहा उतने में तो जलेबी खा लेते, उतने में तो रबड़ी आ जाती, वो घिसेमा होती नहीं है, पहले बर्फ घिसो फिर रबड़ी धरो फिर बर्फ है आ जाती, कितना चुस्की ले ले गए। इसका मतलब है उससे कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा स्वाद मिला होगा, मन यूं ही नहीं जाता है। कृष्ण कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे, मोहे ना भावे संसार, संभार राणा तेरी नगर। कथा के अंतिम क्षणों में परीक्षित जी महाराज ने कहा, अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया। हमारे बड़े बूढ़े जानते हैं पाकर का पेड़ होता है ना, पाकर, उसका बीज लगाने की जरूरत नहीं है, डाल काटो गाड़ दो, अपने आप जड़ फूट जाती है, वो डाल ही पौधा बन जाती है। पाकर के पेड़ से भी खतरनाक है मनुष्य का मन। ये संसार में जहां भी रहता है वहीं राग की, द्वेष की, ईर्ष्या की, ममता की, मोह की जड़ें फोड़ करके और ये बेकारों का वृक्ष बन जाता है। अब जा गोटारा गांव में जो जड़ें फूटी हुई थी राग की, द्वेष की, ईर्ष्या की, जलन की, अहंकार की, मैं ये तो नहीं कहा कि मैं उखाड़ पाया हूं, पर मैंने हिलाने की कोशिश की है, मैंने हिलाने की कोशिश की है। वहां में कछु टूटी है, कछु चटकी है, कछु खिसकी है। एक बार में शायद कोई पेड़ उखड़ता नहीं है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुझाम।
जब दोबारा मौका मिलेगा तो फिर उसमें इधर से इधर से इधर से फिर मारूंगा, फिर उसमें मौका मिलेगा इधर से उधर से इधर से फिर मारूंगा। किसी दिन वो खूंटे की सारी जड़ें टूटेंगी, उखाड़ करके फेंक जाएगा बेकार का वृक्ष और साहब जीवन में शांति आ जाएगी। फिर उसी जगह पे मैं भक्ति का बीज बोऊंगा, ज्ञान का, वैराग्य का, प्रेम का, है परिवारों में एक ऐसा बीज हो। एक बार लक्ष्मी जी किसी के प्रारब्ध से किसी के घर रही, जब जाने लगी तो उन्होंने कहा कि सुनो जी सुनो, हम आज कल चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन तुमने बहुत अच्छे कर्म किए इसलिए तुमसे बड़ी प्रसन्न है, तुम्हें बता करके जा रहे हैं, तुम्हें कुछ मांगना हो तो आखिरी बात। बड़ा समझदार व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं परिवार से बैठ करके बातें कर लूं, अकेला जवाब नहीं दूंगा, आप इतनी मोहलत दो कि मुझे कल तक और रह जाओ, कल शाम को मैं। दूसरा दिन हुआ, नहीं दूसरा दिन होगा अभी बाद में, पहले उसने घर वालों से पंचायत करी, उसमें सब बैठे, काऊ ने कचू गई, काऊ ने कच गई। उस घर की एक बहू थी, उस बहू ने कहा पापा जब लक्ष्मी जी जा रही हैं तो हम कितना भी मांग लें कुछ संसार में कुछ मिलेगा या न मिलेगा पता नहीं है, पर एक काम करना, हमारे घर में सुमति बनी रहे, हमारे घर में प्रेम बना रहे, पैसा हो या न हो और प्रेम रहा तो सुख से जीवन कट जाएगा। हम सब एक रहें, नेक रहें और प्रेम से बने रहें, ऐसा उनसे मांग लेना। लक्ष्मी जी आई, उन्होंने कहा मीटिंग भई भैया? बोले हाँ भाई। बोले बताओ। उसने कहा कि देखो आप तो जा ही रही हो, पर मेरे घर में प्यार बना रहे, हम नेक रहें, एक रहें, प्रेम से बने रहें, हमारे परिवार में सुमति बनी रहे, बस इतना कर जाओ। लक्ष्मी जी ने 1 मिनट में पहचान दिया, ये किसी ऐरे गहरे की बात नहीं हो सकती, ये किसी अच्छे खानदान की लक्ष्मी ने ही इस प्रकार की तुम्हें सलाह दी होगी, कोई ऐरा गहरा ऐसी सलाह। क्योंकि लक्ष्मी जी ने एक बात कही कि तुम्हारे घर में सुमति हुई तो मुझको यहां आना ही पड़ेगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमते तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमते, इसलिए जो खूंटा हला है उसमें बेकार की जड़ें टूटी हैं, कछु खिसकी हैं, कछु खड़ी हैं, लेकिन मैंने साथ साथ में कुछ ऐसे बीज भी डाले हैं जो उपजेंगे, उन्हें बचा के रखिएगा, उन्हें सींचते रहिएगा। मैं तो न रहूंगा, आज चला जाऊंगा अभी कुछ ही क्षण बाद, लेकिन मोबाइल में से लेकर के संस्कारों को उसे सींचते रहना, इस कथा को श्रवण करते रहिएगा, इस विज्ञान के फायदे को उठाते रहिएगा। क्योंकि यदि पानी लगना बंद हो जाए तो पौधा सूख जाता है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। प्यारेओ, परीक्षित जी ने जब ये कहा अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया, बोले नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युता, और कहा कि अब मैं न इंद्रिय हूं न देह हूं, न मैं मन हूं न बुद्धि हूं। तो बोले हो कौन? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। लंच में जो गुरुजी कोई आप बोल रहे थे ना, बहुत प्यारा बोल रहे थे। हाँ, आपने बहुत प्यारी बातें कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके शब्द यही थे कि ये जो हमारे बूढ़े बाबा हैं,
वो और क्या है, वही एक सत्ता का स्वरूप है। वही सत्ता में जीव जब मिलता है तो जीवो ब्रह्मैव ना परः चेदानंद रूप ही मनो बुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु। अरे तो भैया हो कौन? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मे राग द्वेषौ, अब मेरे अंदर न राग है और न द्वेष है। न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः तो चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवो। भैया उसी समय सुखदेव जी महाराज ने अपने आप को धन्य समझा कि मेरे शिष्य ने मेरे सारे ज्ञान को ग्रहण किया और मैं कृतकृत्य हो गया। और क्योंकि गुरु को तब खुशी होती है जब शिष्य अच्छा काम करता है, और वही शिष्य जब गलत मार्ग पे जाता है तो माँ को भी दुख होता है, बाप को भी दुख होता है, और गुरु को तो बहुत दुख होता है। तब जाकर के सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक का उच्चारण किया। आओ मैं भी उसका उच्चारण करूं। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठ करके हाथ जोड़ करके श्रवण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। आंखें खोलेंगे। हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। हरये नमः। मैं आपसे 5 मिनट और लूंगा और प्रार्थना करूंगा कि 5 मिनट और बैठ करके जब मेरा इशारा हो तब आरती के लिए खड़े होना। तब तक मेरी कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस कथा से जो भी पुण्य बना हो उस पुण्य को बूढ़े बाबा के चरणों में समर्पित करता हूँ, और बूढ़े बाबा से और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे ठाकुर जी, जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन नन्हे नन्हे बच्चों ने तन मन और धन तीनों को लगा करके, और उनके सहयोगियों ने उनको मदद दे करके जो इतना भव्य और दिव्य और विशाल जो कार्यक्रम किया है, उन बच्चों को बल देना, बुद्धि देना, सुमति देना, और उन्हें इस प्रकार की लक्ष्मी देना कि वो अच्छे कार्यों को अंजाम दे सकें, उन्हें किसी की जरूरत न पड़े, ऐसे बनाना। हमारे विशिष्ट अतिथियों ने आकर के कथा की शोभा बढ़ाई, कथा को श्रवण किया,
अपने सुहृदता का परिचय दिया, उन सभी विशिष्ट जनों को भी मेरी शुभकामनाएं हैं। खूब आगे बढ़ो। और जो लोग मेरे देश की सीमाओं पर छुट्टी नहीं मिली या कोई किसी काम में फंस गए, हमारे तोताराम जी कह रहे थे ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं फंसे, उनकी आने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, लेकिन कोई काम लग गया। कोई बात नहीं, आप मन से यहाँ आए, आपने आने की कोशिश की, यह भी यहाँ के लिए बड़ी बात है, उसके लिए भी शुभकामना है। आप खूब आगे बढ़ो, खुश रहो। भैयाओ, हमारे बड़े बूढ़ों ने गांव के ने बच्चों का साथ दिया, उन बड़े बूढ़ों को शुभकामना है। माताओं ने पैदल पैदल में देखता था, अरे रोड पे इतनी तेज गति में, क्योंकि घर का काम भी करना और फिर कथा में भी आना, और काय भरोसे पे चल पत्ती, कोई बैठा लेगा तो ठीक है, नहीं तो पैदल पैदल नेक लेट पहुंच जाएंगी, है ना। पैदल पैदल मैंने बूढ़ी बूढ़ी माताओं को, बच्चियों को आते हुए देखा। ऐसी माताओं ने इस कथा की शोभा बढ़ाई। उन माताओं को मेरे हृदय से सचमुच मैं नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। भैया, जिन्होंने सफाई की व्यवस्था संभाली, इतना भीड़ आने के बाद पता है कितनी गंदगी हो जाती है। इतनी भीड़ आने के बाद सफाई कर्मचारी लगाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं। बच्चों ने जो है एक भी गंदगी रहने नहीं दी, पूरा साफ रखा। उन बच्चों को मैं बहुत दुआएं देता हूँ। मेरे साथ आने वालों के लिए जिन्होंने सेवाएं की, और हमारे परीक्षित और हमारे यज्ञपति जी, हमारे पुजारी जी और हमारे सुरेंद्र पाल जी, इन्होंने बच्चों का मनोबल बढ़ाया, साथ दे दिया और कह दिया कि चिंता न करना, हम तुम्हारे साथ में हैं। इनकी इस, क्या कहूँ मैं, वीरता कहूँ, दिल की भावना कहूँ, उसको मैं सचमुच दिल से नमन करता हूँ और साधुवाद देता हूँ। आप देश के लाल हो और आप गांव के लाल हो, और गांव के बच्चों का आपके प्रति आदर है और मेरी दुआएं हैं। भगवान आपको खूब आगे ले जाए। भैयाओ, मेरी प्रार्थना इतनी सी है कि आपको जो बात मेरी अच्छी लगी हो, उन बातों को, अब हमारे यज्ञपति और परीक्षित केवल दो व्यक्ति ऊपर आएंगे, अंतिम समय पे तिलक करना होता है जाने से पहले। बाकी मेरी प्रार्थना, आपके यहाँ की एक परंपरा है, बाकी कोई भी ऊपर नहीं आएगा, चाहे कोई मुकुट लाए हों, चाहे माला लाए हों, चाहे वो फल की डलिया लाए हों, चाहे वो और कछु लाए हों। मुझे तुम्हारे प्रेम की जरूरत है, तुम्हारी मुकुटों की और सोने चांदी की मुझे जरूरत नहीं है। पहनने को कपड़ा आप देते हो, हैं, खाने को रोटी देते हो, हैं, जीने को प्यार देते हो, और मुझे क्या जरूरत है। तुम्हारे यहाँ कुछ लोग जो है ना, अंतिम में कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए, उसमें अशांति फैलाने के लिए कुछ लोग अंतिम में आने का प्रयास करते हैं। उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, उनका सम्मान है, लेकिन मेरे यहाँ का नियम कुछ अलग है। अभी 1 मिनट रोक लो, 1 मिनट रोक लो, यहाँ दोनों बैठ जाए अभी। भैया, एरी बैरिया, थोड़ा सा चलते चलते हंस तो दो। आपकी हंसी में कुछ मिक्स है, मैं समझ सकता हूं। मुझे ये कहना है कि जो बात तुम्हें अच्छी लगी हो, उस बात को गांठ बांध के ले जाना, जैसे प्रसाद को गांठ में बांध के ले जाती हो ना, गांठ बांध के ले जाना। और जो बात मेरी बुरी लगी हो, उसे इसी पांडाल में छोड़ देना। ऐसे ही मेरी श्रोताओं से। अभी अरे रुको भाई, रुको 1 मिनट, अभी थोड़ा सा, या तो बाहर होके निकालो। कहाँ होके निकाल रहे हो, कहाँ होके निकाल रहे हो? ये पंडाल के बाहर होके बात है। कार्यकर्ता ही गड़बड़ कर रहे हैं भाई। बेटा बाहर हो गए इधर। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? ए बेट, हाँ, ना 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 ना, अब तुमको यही नहीं पता।
तुमको यही नहीं पता कि कौन से माहौल में क्या होता है, इसलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उधार जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं भाई। माहौल के हिसाब से बात होती है ना। और तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हें शायद उससे भी अच्छा परसने वाला हूं, तुम्हें पता क्या। किसी की शख्सियत को और इरादे को जाने बिना अपनी फरमाइश मत करना। हो सकता है तुम थोड़े में रह जाओ और मैं ज्यादा देने वाला हूं, है ना। और आपके क्षेत्र से और नौजवानों से, कार्यकर्ताओं से मेरी एक प्रार्थना है, अब तक तुम उन लोगों को लाते रहे जो फरमाइशी कार्यक्रम करते थे, अब तुम वो लाए हो। अब की बार फरमाइशी नहीं, जिसकी तुम्हें जरूरत है वो तुम्हें देगा, जो तुम्हारी फरमाइश है वो तुम्हें नहीं दे पाएगा। ये तुमने बहुत अच्छा कदम उठाया है। फरमाइशी कार्यक्रम में और सत्संग के वैद्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। वैद्य जो होता है वो देता है जिसकी सचमुच में जरूरत है, और दुकानदार जो होता है ना वो देता है जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। तो दुकानदार में और वैद्य में अंतर होता है। तो मुझे तो वो देना है जो हमारी युवान पीढ़ी को जो चाहिए, हमारे बच्चों को जो चाहिए, भले ही कोई मुझसे खुश हो या न हो। मुझे मेरे मन में एक टीस है, थोड़ी सी कुछ गलतियां हुई हैं मुझसे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं। जब शराब की बात आई या जिनके दिमाग में कथा को लेकर के और बातों को लेकर गलत फहमियां थी, उन्होंने कुछ गलत उच्चारण कर दिए थे पहले, उन्हें कथा के सहारे से मैंने कुछ ऐसे कठोर शब्दों का भी, मजबूरी में उन बातों को मेरी को बुरा मत मानिएगा, मुझे ये कहना है, क्योंकि आप मेरे हो, मेरे दुश्मन थोड़े ही हो, मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़े ही हूं। लेकिन मेरे बड़े बूढ़ों ने, हमारे राजू बता रहे थे ना, हमारे बड़े बूढ़ों ने ये सिखाया है, बहन बेटी शर्म की, दुकानदारी नरम की और थानेदारी गरम की। इस समय मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं तो ये थानेदारी से भी बड़ी व्यासपीठ होती है, बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ कभी नरमाई से भी काम करना पड़ता है, तो कभी कभी गरमाई से भी काम करना पड़ता है। लेकिन वो कुछ बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए, है ना। तो मेरी ये प्रार्थना है, तुम्हें जो ऐसी कोई बात दिल में लगी हो उसे रखना नहीं, क्योंकि मेरा आपसे वैर नहीं है। एक पंक्ति, बड़ी प्यारी पंक्ति है मेरा ये जो क्या नाम था, बंटू, जो हमें लेकर के आया था शुरू में, उसकी एक बात मेरे दिल को भा गई। ये कथा जो है ना, यहाँ होने वाली नहीं थी, ये पीछे पड़ गया, कभी मुकेश के पास, कभी मेरे पास, कभी किसी के पास, इसने दम ले ली। जब इसका भाव देखा ना तो मेरे हृदय में ऐसा भाव आया। फिर मैंने अपने व्यवस्थापक से कहा, इसके पास जो हो, जैसा हो, कथा करना इसकी, ले लेना, मैं करूंगा। मैंने क्यों कहा, मुझे रोना आ रहा है, बताऊं कि रहने दूं। तुमने अपना समझ कर बुलाया, यूं बुलाने को दुनिया पड़ी थी। इसके पास कोई कमी थोड़ी रही होगी, आचार्यों की, व्यासों की, शास्त्रियों की, संतों की। अरे भारत तो खान है, लेकिन इसे लगा कि मेरे गांव से इनका कोई नाता है, मेरे से इनका कोई नाता है, और यही अपनेपन, अपनापन। तुमने अपना समझ कर बुलाया, यूं बुलाने को दुनिया पड़ी थी। मैं भी अपना समझ कर के आया, मेरे जाने को दुनिया पड़ी थी के आया। मैंने अपना समझ कर हंसाया, केवल हंसाया ही नहीं, मैंने अपना समझ कर रुलाया। यूं रुलाने को दुनिया पड़ी थी, मैंने
अपना समझ कर नचाया, यूं नचाने को दुनिया पड़ी थी, मैं तुमने अपना समझ कर बुलाया, मैं भी अपना समझ कर के। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना नहीं है। लेकिन जब कभी बाप डांटे, माँ डांटे और गुरु डांटे, उस डांट के पीछे छिपी हुई करुणा को समझिएगा, अपनेपन को समझिएगा, कल्याण हो जाएगा। राजू, मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म में मैंने देखा कि एक बाप जो है अपने बेटे को ऐसे घर के कागज फेंक कर ले जा, तू और ये लड़की ये दोनों जाओ। अमिताभ बच्चन की फिल्म थी बागवान, नहीं बागवान नहीं थी, सूर्यवंशम, सूर्यवंशम। उसने कागज फेंक दिए, निकम्मा, नाकारा, जाने क्या क्या गालियां दी। लेकिन उस कागजों को बड़े प्यार से पिता का आशीर्वाद समझ करके उसने समेटा, माथे से लगाया और रख करके कहा, आपकी गालियों को आशीर्वाद समझ करके जा रहा हूं पिताजी। और वो आशीर्वाद आप सब जानते हो कहां से कहां ले गया। इसलिए मेरे शब्दों को आशीर्वाद समझिएगा, तुम कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। पिता गुरु होता है, गुरु पिता होता है, माता गुरु होती है, गुरु माता होता है, त्वमेव माता च पिता। और इस बात को वो समझ पाएंगे जिन्होंने संघर्ष किया है। तुम्हारी आंख के आंसुओं ने मुझे ये बताया कि सचमुच में जिन्होंने बुजुर्गों के इन फटकारों को, गुरुओं की इन फटकारों को जिन्होंने माथे पर रखा, बे हीरा, नकारा हीरा से बेटा हीरा बन गए, निकम्मे हीरा से को सपूत हीरा बन गए, नालायक हीरा से लायक हीरा बन गए। पिक्चर देखिए, उन्होंने जो समझ रहे होंगे बादशाह को, उसी की शब्दावली है ये, मैं अपने तरीके से कह रहा हूं। तो बड़ों की डांट को जिन्होंने आशीर्वाद समझा है वे महान बने हैं, और बड़ों की डांट को जिन्होंने विपरीत ले लिया, दुनिया के बहकावे में आकर, जो कोई बाप होता है ऐसा कोई बाप होता है, ऐसी कोई माँ होती है, ऐसे कौन संत होते हैं, इन बातों में आ गया, उसका नाश होने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं आपको निवेदन कर रहा था। तो मेरा अपनापन है आप सबसे, और सच बताऊं ऐसा कोई होगा नहीं आप में जिनको मेरे से अपनापन न लगता हो। चाहे शुरुआत में भले ही उसे लगा हो किसी कारण से कि कौन बाबा भावा कहां से आ गया, लेकिन आज जरूर लग रहा होगा, ना जाने तो से कौन जन्म का नाता हो, नाता ना जाने तो से कौन युगों का नाता, कृष्णा रे तो से जन्म जन्म का नाता हो, नाता कृष्णा रे तो से युगों युगों का नाता। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पांव न बंधे होते घर से तो वो मेरे साथ जाते। बहुत सी माता ऐसी होंगी, मन होता होगा काश ये बंधन न होते तो आज ये दुनिया में हम रहते नहीं, साथ जाते। लेकिन मेरा कहना ये, तुम्हारा अपनापन, इस अपनेपन को नमन है, इस अपनेपन को प्रणाम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जा रहा हूं। तारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। तुम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के संत भगवानों को मेरी जय श्री राम। मंत्री जी और उनके पदाधिकारी जितने भी यहाँ हैं उन सबको मेरी जय श्री राम। मेरी मैया आप सबको भी जय, सबको जय श्री राम।
2 मिनट और बैठेंगे। पत्ता टूटो डार सो ले गई पवन उड़ा।